है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनवा ही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतज़ार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज़ देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राज़ी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि दे वोंट बी एबल टू कम टू जॉइन द मीटिंग। तो ये खबरों के ऊपर आपको बताएंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने कहा है कि बापू जी मान गए किधर है मेरा ढोल, किधर है भैंस की टांग, ढोल नहीं है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही तालियां बजाओ। बापू जी मान गए, पिताश्री मान गए। इंडिया ने यहाँ पर ऑफिशियली कि एशिया कप का क्या प्लान है। वैसे तो एजेंडास में और भी चीजें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो व्यूअर के लिए ज्यादा इतना इंटरेस्ट है उसमें। बजट का टूर्नामेंट अप्रूव होना है, ये जो टूर्नामेंट का बजट है इसके अप्रूवल्स होने हैं। फिर इमर्जिंग एशिया कप जो कि कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया श्रीलंका ने। सरप्राइजिंगली चिकनगुनिया हो गया था उधर। वैसे वो सीरीज खेल रहे इंटरनेशनल में, लेकिन चिकनगुनिया हो गया था सिर्फ वुमेन इमर्जिंग कप के लिए। तो उसके ऊपर भी चर्चा होनी है कि शमी डिसल्वा को पकड़े। हाँ बाबू शमी भाई, आप तो बता दो, आप तो दोनों तरफा खेल रहे हो, आप कभी उधर खेलते हो, आप तो टेनिस की बॉल बने हो, कभी इस कोर्ट में जाते हो, कभी इस कोर्ट में जाते हो, कभी इस कोर्ट में जाते हो, और फिर जाके ना वापस नहीं आते हो, रुक जाते हो। जहाँ देखते हो ना इस कोर्ट में मेरा फायदा, वहीं रुक जाते हो, वहीं अपनी शिरकत नहीं करेंगे और इसका इजलास ना बुलाया जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप ये मीटिंग करवा क्यों रहे हो? सवाल ये कि आप ये मीटिंग क्यों करवा रहे हो? एशिया कप के लिए अगर आप एशिया कप के लिए मीटिंग करवा रहे हो तो एशिया कप तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप जो होस्ट है इंडिया, अगर वो इस पे है नहीं और वो अगर शिरकत नहीं कर रहा और उसके बगैर अगर ये मीटिंग होगी, उन्होंने क्योंकि होस्ट में वो भी, तो फिर आप मीटिंग कैसे करवाओगे? पहले मैं आपको बता दूं एक बात कि जो पाकिस्तान का मैच चाहिए होता है। तो पिताश्री के मानने के बाद जो मामला है वो इस टाइम पे गर्म तो जरूर हो चुका है, क्योंकि इंडियन लोग कह रहे हैं कि भैंस के डंग एशिया कप नहीं कहा, पाकिस्तान लोग कह रहे हैं कि भाई पिताजी मुंह में दो, मतलब एशिया कप मुंह में दो। क्योंकि एशिया कप का ना होना ये एक ऐसी चीज है जिसे क्रिकेट के अंदर से उसकी आत्मा निकाल लेना। भाई एशिया कप सिर्फ मशहूर ही इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से। अब ये मैच होगा या नहीं होगा लेकिन वो मुझे नहीं पता, बट आई एम 100% श्योर कि दिस एशिया कप इज हैपनिंग विद जॉर्डन बिनी की जगह। तो कोई ना कोई मामला जरूर है, आज के इजलास में पता चलेगा। क्योंकि देखें, अगर लॉबिंग की बात की जाए तो 3 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले एशियाई ममालिक एक तरफ है, जिसमें भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ है। तो इसमें उनकी रजामंदी जरूरी होगी जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। बाकी तो एसोसिएट ममालिक है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन यही है कि गर्मा गर्म इजलास होगा और इसमें जिस तरह से आपने बताया कि अफगानिस्तान का नुमाइंदा भी वहां मौजूद होगा, लेकिन बकिया लोग जो नहीं आ सके वो जूम लिंक के जरिए जो है वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान लोग जो कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत है, भारत ने घुटने टेक दिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। भारतीय मीडिया बड़ा चरागता है। भारतीय मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि कहां आप वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे और कहां आप जाकर एशिया कप में खेलेंगे। तो देखिए क्या होता है। राइट। तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल में मोहसिन नकवी इस करके किसी की जीत सेलिब्रेट करने लग जाना, इज इट करेक्ट? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतज़ामात हैं, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफ़रत और तकसीम है, ये भी इंडिया के खाते में ही है। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत है, और ये भी कन्फ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद जी उनका पैसा है। ये उनका पैसा नहीं है, किसी की ज़ात का पैसा। थोड़ा वो फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज भी चलती हैं उस कारोबार के नाम पर। जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना। सारी दुनिया में उनकी मसनूआत की तशहीर होती है, तो ये बिजनेस है। तो बेसिकली ये फंडिंग वाला जो लफ्ज़ है ये निकलना चाहिए, उसमें से लोगों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कारोबार है, और कारोबारी शख्सियात का सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया के ऊपर उनका कब्जा होता है और वो अपनी बातें मनवाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि ये किसी की हार है, ये किसी की जीत है, पाकिस्तान में ज़्यादा शोर मचा हुआ ना इसका कि ये जी बहुत मोहसिन नकवी साहब ने कमाल कर दिया है। इस बात का शोर मचाया हुआ था कि जनाब इंडिया और एसीसी के इजलास के अंदर ना बैठे। और बाय द वे, मैं तो कल परसों दोबारा देख रहा था विक्रांत मजबूर गुप्ता साहब को, और इनके 4 और हैं जिनका मैं नाम भी लेना गवारा नहीं करता, कुछ यूट्यूब के ऊपर हैं, कुछ और टीवी चैनल्स के ऊपर हैं, लाल पीले गुस्से में कि बीसीसीआई कैसे ये कर सकती है, कैसे बीसीसीआई इजलास के अंदर मीटिंग को अटेंड कर सकती है। मतलब हमें बता, भाई आप कौन हो, आपको क्यों बताया जाए?
150 करोड़ हिंदुस्तानियों के अंदर आप कौन हो? आपको बता के एसीसी के इजलास के अंदर शिरकत की जाए। दरअसल मेरा नहीं खेलता तो भी बड़ा मसला है। वो क्या मसला है वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि बीसीसीआई पूरी दुनिया में ये बात करता है कि भाई हम क्रिकेट के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, हम क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, हम पैसा भी बनाते हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो बीसीसीआई कहता है हम ही और हम ही है। सिर्फ उस पे ये है कि जो पैसा जनरेट होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल से, तो चलो वो अपना बांट देते हैं। अपना भी जो उनका सबको 15% मिलता है, जो उनका 15% होता है वो कहते हैं हम तो एसोसिएट मेंबर्स में डिवाइड कर रहे हैं, आप सब ले लो। तो वो अपनी वैल्यू बनाते हैं। तो बीसीसीआई के लिए तो इस टाइम सिनेरियो ये बना हुआ है कि एक तरफ आग है और एक तरफ पानी है। अगर वो कैंसिल करती है एशिया कप तो उनके लिए सारे जो मामलात हैं वो खराब हो जाएंगे सब टीम की क़यादत को कमजोर करने की जो कोशिशें हैं, क्या किसी बड़े सियासी एजेंडे का हिस्सा थी आपके ख्याल से? देखिए, क़यादत का तो कोई ज्यादा रोल नहीं है। सिर्फ एक एशिया कप ही होता है जिसके लिए जब सारे ममालिक इकट्ठे होते हैं। ये तो एक सेरिमोनियल पोस्ट है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सदर होता है वो सेरिमोनियल है। माजी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया भी रह चुके हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुख्तलिफ ममालिक के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन अब चूंकि पहली मरतबा मोहसिन नकवी साहब ने ये ओहदा संभाला है और पहली मरतबा ही उनके सामने एक बाउंसर आ गई है, तो अब उसे डील कैसे करते हैं ये देखना होगा। उन्होंने मुलाकात तो की है और उन्होंने 3 दिन पहले सलमान नसीर साहब को भेज दिया था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, इस वक्त PSL देख रहे हैं कि जाके लॉबिंग करो। तो पाकिस्तान ने लॉबिंग तो की होगी। अब आप देखें कि आज के इजलास के बाद क्या नतीजा बरामद होता है। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, आपने अभी जिक्र किया अफगानिस्तान, श्रीलंका और ओमान जैसे जो ममालिक हैं उनका रवैया इस बार बड़ा गैर मुतवाज़न रहा, वो भारत के करीब हमें नजर आए। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की चमक जो है वो उनका। पीसीबी ने कहा कि हम तो ढाका में ही मीटिंग करवाएंगे, तो अब बीसीसीआई क्या करे, वो तो मजलूम है। एक तो ये गलती हो रही है। दूसरा, मैं अली साहब एक बात नहीं समझ पा रहा कि हमारे लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसके लिए ये ACC की जो मीटिंग है इसका वेन्यू इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया और बस यही क्यों हो गया। अभी हम लगातार रिपोर्ट करें पिछले जो 3 हफ्ते, बल्कि चलो 3 हफ्ते क्या बोल रहा हूं मैं, 1 हफ्ता ही आप ले लो, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना अजीब और गरीब गुजर रहा है क्योंकि जो ICC है वहां पे लगातार हमारे खिलाफ फैसले पे फैसले आ रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल खामोश बैठे हैं। मैं हैरान बात ये दाऊद, जो आप एशिया कप के बारे से बात कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एशिया कप जो है वो नहीं होगा इस दफा, और इसी वजह से जो आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो जानबूझकर जो है उन्होंने मीटिंग जो है वो ढाका में रखी। और वो एक इस टाइम आपको पता है कि एक मीडिया में एक वेव भी चल रही है कि यार वो सारे मोहसिन नकवी को बड़ा प्रेज भी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी। अब स्लॉगर और एक साइंटिफिकली ड्रिवन, सिस्टम ड्रिवन जो आपका होता है पावर हिटर, उसमें बहुत फर्क होता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। अब्दुल रज़ाक जिस ज़माने में पावर हिटिंग कर रहा था, वो पावर हिटिंग थी या नहीं थी, स्लॉगिंग थी या नहीं थी, लाख क्लियर करके, बट उस वक्त क्रिकेट जो है उसमें स्किल बेस्ड थी और पूरी दुनिया स्किल और फ्लेयर पे खेलती थी। इसलिए पाकिस्तान इस सिस्टम के फ्लॉज के बावजूद आप इंडिविजुअल ब्रिलियंट जो प्लेयर्स होते थे वो स्पर्कल करते थे ग्लोबल स्टेज पे। अब ये 5-7% स्किल रह गई है, बाकी सारी इंटीग्रेशन है साइंटिफिक। ना आपके पास बायोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ना आपके पास लेटेस्ट स्पोर्ट्स एम्ब्रेला है जिसमें स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट होता है, जिसमें आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट होता है, जिसमें आपके पास वर्कलोड मैनेजर होता है, जिसमें आपके पास सरोगेशन भी नजर आती है के साथ। क्योंकि वो सब कहेंगे जी हमारा तो आपने दिवालिया निकाल दिया, हम तो आपकी इज्जत इसलिए करते थे कि आप हमें खूब पैसा बना के देते थे और क्रिकेट होती थी, एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल आप चला रहे थे। लेकिन जहां पर तो आपने अब कैंसिल कर दिया, उनके लिए ये भी मसला है। अगर वो खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी मीडिया और जो उनके फैंस हैं वो कहेंगे कि भाई तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो, ये फंस गए। लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ पीसीबी ने अपना रोल अदा किया है और पीसीबी ने कहा कि भाई बीसीसीआई हम आपको निकालेंगे इस मुश्किल से, हम ऐसे करेंगे कि ये मीटिंग हम ऐसे जिद लगा के ढाका में ले जाएंगे और हम आप उसमें शिरकत ही नहीं करोगे तो आपके पास भी एक बहाना होगा कि सारे जो बोर्ड्स हैं, जितने कंट्रीज हैं, वो सब ये बात बोलेंगे कि भाई बीसीसीआई ने तो एक शर्त रखी थी कि अगर एशिया कप की मीटिंग सिंगापुर या दुबई में हो जाती तो हम खेलते, लेकिन पीसीबी ने जिद दिखाई। तो वहाँ खत्म नहीं करते, किसके हाथों कहाँ निकल के दिखाएं, किसकी बात हो? ये जयशा से पूछें। आस्क, कॉल हिम
एंड आस्क हिम, वो निकल नहीं ना, सकते वो हैं। जैसा तो नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ ना, मैं जैशा के बारे में कह रहा हूँ ना, आप उनको फोन करें, ले लें फोन पे, उनसे पूछे क्यों नहीं निकल सकते, वो बताएंगे किन लोगों की वजह से नहीं निकल सकते। कोई भी नहीं निकल सकता, जरूरत ही नहीं है। डॉक आप कुछ सवेरा मैं कुछ ऐड करता हूँ। जी। ये जो हाफिज कह रहे हैं ना, जो इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं, बात बड़ी सिंपल सी है कि क्रिकेट एक इंडस्ट्री है और क्रिकेट में जहाँ पे एक ब्रॉडकास्टिंग है वो डिपेंड करती है आपकी ये जो आई बॉल्स होते हैं 1.3 बिलियन इन इंडिया एंड 250 मिलियन इन पाकिस्तान। अगर आप हिटिंग स्ट्रेंथ देखो दोनों की, इंडिया पाकिस्तान की, अब तो कोई कंपैरिजन नहीं रह गया ना। इंडिया इज अ फार सुपीरियर टीम व्हेन इट कम्स टू दैट। ये बात कर रहे हैं ना वाइट मार्केट की और ना ग्रे मार्केट की, ये बात कर रहे हैं उन स्टेक होल्डर्स की जो कि प्राइवेट टीम ओनर्स भी हैं और जो कि आपको बहुत जगह में नजर हाइब्रिड के ऊपर हाइब्रिड साइन किया। और इस मीटिंग में जिसमें बीसीसीआई ने श्रीलंका को मना किया, कल रात तक जब मोहसिन नकवी साहब ढाका पहुंचे, उनका वहां पर इस्तकबाल हुआ, प्रोटोकॉल उनको दिया गया ढाका के अंदर। पाकिस्तान के वो मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं। वो पहुंचे तो श्रीलंका, अफगानिस्तान पहले वो काबिल होके गए, उन्होंने काबिल वालों को राजी किया कि आपने वोट देना है। फिर उन्होंने श्रीलंका को कहा कि आपने इजलास के अंदर बैठना है, तो उसके बाद अकेला बीसीसी रह गया। तो फिर करते ना बाइकआउट। आज शाम को जब राजीव शुक्ला साहब जूम के ऊपर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के लिंक को ज्वाइन करें, तो बिलीव कीजिए, मेरा दिल यह कहता है कि उस वक्त हिंदुस्तान का जो मीडिया, जो वहां पर गंदे लोग बैठे हुए हैं, आप एक काम करो, अपने मुंह के ऊपर ना क्या आप लगाना चाहते हो, कुछ टेस्ट मैच वो भारत नहीं खेले, उनके पास अभी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैदान नहीं है, और फिर ओमान भी उनके साथ हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एशियाई ममालिक के जो एसोसिएट ममालिक है, बेशतर जगह पर भारतीय निजात बाशिंदे जो है वहाँ हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है क्रिकेट के जो ज्यादातर जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है या जिनके लिंक्स, जिनकी रूट्स जो है वो भारत में, तो वो वैसे भी इन्फ्लुएंस है। अब आप देखें ना, संजीव गुप्ता जो है वो बन गए आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका ताल्लुक भी भारत से, जय शाह का ताल्लुक भी भारत से, शेखर जो उनके मीडिया के डायरेक्टर है उनका ताल्लुक भी भारत से। तो सारे ही लोग, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल वहां है और यहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनाना चाह रहे हैं। राइट, तो फिर क्या अब एसीसी का जो इजलास है उसमें आप एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान होना? एशिया कप की बैठक ढाका में आयोजित होनी थी और वही हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पहले ही ये कहा था कि भारत आए या ना आए, बैठक तो ढाका में ही होगी। लेकिन इस बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन सभी देशों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर भारत इस बैठक में शामिल नहीं होता तो बैठक के किसी भी निर्णय को मान्यता नहीं दी जाएगी। भारत ने भी शुरू में इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिससे बैठक निष्फल रही। बाद में भारत ने वर्चुअल माध्यम से मीटिंग में भाग लिया, लेकिन तब तक पाकिस्तान को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान की टीम को एशिया कप से बाहर रखा गया और टूर्नामेंट में उसकी कोई भूमिका नहीं रही। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो ये समझ बैठे थे कि उनके नेतृत्व में एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी की बैठक आसानी से हो जाएगी, अब खुद को असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने ये मान लिया था कि भारत की उपस्थिति मायने नहीं रखती, लेकिन भारत की असहमति और प्रभाव ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत के बिना एशिया कप या कोई बड़ा फैसला संभव नहीं। इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार ये आग्रह किया गया कि भारत के साथ मैच खेला जाए, लेकिन भारत ने सख्ती से ये कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और मीडिया को ये समझ आ गया कि उनकी क्रिकेट प्रणाली भारत पर ही काफी हद तक निर्भर है। अब हालत ये हो गई कि पीसीबी के चेयरमैन को सार्वजनिक रूप से भारत से सहयोग की गुहार लगानी पड़ रही है और ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि बिना भारत के समर्थन के उनका क्रिकेट ढांचा टिक नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत ने हमें टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका नहीं दिया तो हम आर्थिक संकट में पड़ जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की भूमिका एशियाई क्रिकेट में सबसे प्रभावशाली है और पाकिस्तान को भी ये समझ में आ गया है कि सहयोग और संवाद के बिना किसी भी टूर्नामेंट का सफल आयोजन संभव नहीं।